Assalamu alaikum dear students. This is unit number 5, and in unit number 5 the section number 4 is writing, and in writing we are going to discuss how to write a job application. अब ये जो जॉब एप्लीकेशन होती है इसको लेटर ऑफ एप्लीकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है लेकिन होती एप्लीकेशन है कि आप नौकरी के लिए दरखास्त दे रहे होते हैं ना, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो नोन एज द कवर लेटर। इसको कवर लेटर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच होता है जिसको हम सीवी कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नोन एज अ जॉब एप्लीकेशन, अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन एंड अ कवर लेटर एज वेल। तो तीनों इसके नाम है, चीज़ जो है वो एक ही है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना जब कभी भी लाइफ में इस चीज़ से आपका सामना करना पड़े, तो यू हैव टू राइट द सेम थिंग, ठीक है। So now the first question is that what is the letter of application, or what is a job application? A letter of application expresses your interest in and the qualification for a position to a prospective employer। कि जब आप दरख्वास्त लिखते हैं नौकरी के लिए, ठीक, तो उसका मकसद ये होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है, वो शख्स की जिसके यहाँ आप मुलाजमत इख्तियार करने जा रहे हैं, या वो कंपनी जिसके यहाँ मुलाजमत इख्तियार करने जा रहे हैं, उसको बताया जाए कि आप उस मुलाजमत में दिलचस्पी रखते हैं और उस मुलाजमत के लिए आपके पास जो है वो क्वालिफिकेशन मौजूद है, ठीक है। तो अब जो आपका कवर लेटर है या फिर जो लेटर ऑफ एप्लीकेशन है, उसको क्या कंप्लिश क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर द जॉब, इट शुड इंट्रोड्यूस द मेन पॉइंट्स ऑफ योर रेज्यूमे या फिर सीवी के जो अचीवमेंट्स आपने हासिल कर रखी हैं, उसके मेन पॉइंट्स की मेन हाइलाइट्स इसके अंदर होनी चाहिए। इट शुड आल्सो हेल्प यू सेल योर क्वालिफिकेशन टू द पोटेंशियल एम्प्लॉयर। कि ये लेटर का, कवर लेटर का या फिर जॉब एप्लीकेशन का मकसद ये होता है कि जो आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर है उसको आप अपनी क्वालिफिकेशन सेल कर सकें, कि आप बता सकें कि दैट यू आर वर्थ बाइंग, कि आपके पास मतलब के क्वालिफिकेशन, आपके पास ऐसी एबिलिटीज़ हैं कि वो आपको जॉब दे। तो इसके वजह से एक टिप ये है दैट इट शुड बी ब्रीफ टू द पॉइंट, एंड इट शुड नॉट बी मोर देन द लेंथ ऑफ वन पेज एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पे एक पेज से ज़्यादा इसकी लेंथ जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो लेटर ऑफ एप्लीकेशन होते हैं, इनकी दो टाइप्स होती हैं, सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड। जो सॉलिसिटेड लेटर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, दे आर लेटर्स रिटन इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट। कि एक इश्तिहार दिया जाता है अखबार के अंदर और लोगों से दरखास्तें तलब की जाती हैं, आप जो उसके रिस्पॉन्स में लेटर लिखेंगे, इट विल बी सॉलिसिटेड लेटर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो इट इज़ अप्रोप्रिएट टू मेंशन, ये मुनासिब होगा कि अगर आप मेंशन करें कि आपको एडवर्टीज़मेंट आपने कहाँ पे देखी और आपको इस जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सोलिसिटेड लिख रहे हैं तो सोलिसिटेड का उसमें रेफरेंस देना ज़रूरी है कि आपको कहाँ से पता चला इस जॉब का, ठीक है। तो सैंपल आपके सामने लिखा है, ठीक है। सोलिसिटेड लेटर ऑफ एप्लीकेशन का आगाज़ कैसे होगा? आई बिलीव दैट माई नॉलेज ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड माई proven communication and leadership skills make me a strong candidate for the position of media relations coordinator that was posted by the Pakistan Airlines Job Opportunities Program, ठीक है। अब आपने बता दिया कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम जो है आपका, उसने पोस्ट किया था एडवर्टीजमेंट, चाहे सोशल मीडिया पे होगा या ऑनलाइन वेबसाइट पे पोस्ट किया गया होगा, ठीक है। तो अब आपने बता दिया कि भाई मैं आई एम राइटिंग दिस लेटर विद रेफरेंस टू दैट एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो ये जो तरीकाकार है ये होता है सोलिसिटेड लेटर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। जो दूसरी लेटर ऑफ एप्लीकेशन है वो होती है अनसोलिसिटेड। अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन लेटर्स आर रिटन टू द कंपनीज दैट हैव नॉट पोस्टेड अ जॉब ओपनिंग। एक ऐसी कंपनी के जिसको जॉब ओपनिंग उसने पोस्ट नहीं की, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेन द रीडर्स अटेंशन एंड परसुएड देम दैट यू कैन कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज गोल्स, ठीक है। कि कंपनी जो है कि आप उसके लिए, अगर कंपनी आपको मुलाजमत देगी तो उसमें कंपनी का ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। आप कंपनी को ये बावर करवाते हैं और आप उसको रियलाइज़ करवाते हैं कंपनी को, ताकि आपको जॉब दी जाए। अब हालांकि उन्होंने जॉब कहीं पे पोस्ट नहीं की। तो इसकी एग्जांपल आप देखें कि
अनसोलिसिटेड लेटर का आगाज कैसे किया गया उसने। एज अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पब्लिशिंग हाउसेज इन द वर्ल्ड, डू यू हैव an opportunity in your acquisition department for a recent college graduate with a major in English and publishing and editing experience। ठीक है, तो इस तरह से अनसोलिसिटेड लेटर कि आपको पता है कि कंपनी ने जॉब एडवर्टीजमेंट अनाउंस नहीं की, लेकिन आप फिर भी लिख रहे हैं कि हो सकता है कि उनको ज़रूरत हो। ठीक है, तो जो लेटर ऑफ एप्लीकेशन होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो उसको स्ट्रक्चर इस तरीके से किया जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें आप अपनी लेटर लिखने का या जो कवर लेटर है उसका पर्पस लिखते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यू विल रेफर टू द जॉब एडवर्टीजमेंट, के जैसे ऊपर हमने सोलिसिटेड लेटर में देखा। और उसके बाद आप अपनी मतलब क्वालिफिकेशंस जो है उनका उनका प्रीव्यू देंगे। आप सिर्फ अपनी डिग्रीज का नाम देंगे, जैसे कि हमने जो दूसरी एग्जांपल पढ़ी जिसमें उसने कहा कि आई हैव मेजर इन इंग्लिश एडवर्टीजिंग और एडिटिंग। ठीक है, तो आप सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशंस का एक ओवरव्यू देंगे, आप उनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया और उसमें मैंने कितने मार्क्स लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीवी में एक्सप्रेस की जाती हैं। जो दूसरा पैराग्राफ होता है वो होता है स्पोर्टिंग डिटेल का पैराग्राफ। ठीक है, स्पोर्टिंग डिटेल वाला पैराग्राफ जो होता है बॉडी पैराग्राफ दूसरा, उसमें आप अपने क्लेम्स को जो आपने क्लेम किया कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ उसको आप एग्जाम्पल्स के साथ मिसालों के साथ वाजे करते हो। ठीक है, आप अपनी क्वालिफिकेशन जो है उसको जो पोजीशन की रिक्वायरमेंट है उसके साथ रिलेट करते हो कि आपकी पोजीशन की ये डिमांड्स हैं और मेरी क्वालिफिकेशन इस तरह उस डिमांड को पूरा करती है। ठीक है, और एविडेंस जो है उसको आप मतलब क्वांटिफाई करें, नंबर्स में लेकर आएँ। और डिटेल योर एक्सपीरियंस के एक्सपीरियंस के बारे में बात करें कि आपका कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में जिस फील्ड की जॉब ओपनिंग जो है वो पोस्ट की गई है। उसके बाद है गुड विल क्लोजिंग। गुड विल क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि आप आखिर में इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रेजेंट करें, सीवी का हवाला दें कि सीवी मैंने अटैच की है, एंड मेक योर फाइनल पेज। फाइनल सेल्स पेज से मुराद कि कोई आखिर में ऐसा जुमला या ऐसा कैचिंग फ्रेज छोड़ जाएं कि जो कि आपका रीडर जो है वो उससे मुतासिर हो और वो आपको आपको इंटरव्यू पे बुलाने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, अब एक सैंपल जो लेटर है, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, उसकी ओपनिंग जो है उसको हम देखते हैं। स्ट्रक्चर पे भी हम बात करेंगे आगे जाके, अभी हम इसके ढांचे पे बात करते हैं कि इसका ढांचा क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं जिनको वी शुड एम्प्लॉय। तो डियर मिस्टर स्मिथ, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम पोजीशन। ठीक है, आई एम राइटिंग टू अप्लाई, अब यहाँ से कंफर्म हो गया कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, और साथ ही आपने पोजीशन भी बता दी कि फॉर विच पोजीशन यू आर गोइंग टू अप्लाई। एडवर्टीज इन टुडेज इशू ऑफ टाइम्स यूनियन, अब आपने आगे रेफर कर दिया, डेट का हवाला भी आ गया और अखबार का भी हवाला आ गया कि जिस डेट को और जिस अखबार में आपने जो है वो इश्तिहार छापा था। ठीक है, तो इससे अब आपका रेफरेंस कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया कि आपने जो है वो एडवर्टीजमेंट का आपको पता कैसे चला और आप उस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें कि विद बी एस डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आई हैव अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फुल लाइफ साइकिल ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, कि अब आपने अपनी डिग्री का मतलब कि साइनॉप्सिस दे दिया, खुलासा दे दिया, एक ओवरव्यू दे दिया कि आपकी डिग्री जो है वो रिलेटेड है जॉब से जो जॉब एडवर्टीज की गई थी। ठीक है, आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस इन लर्निंग एंड एक्सेलिंग एट न्यू टेक्नोलॉजीज एज नीडेड। कि इसके बाद फिर आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी बता दी कि इससे हटकर भी अगर कोई काम दिया जाएगा तो आप उसको सीख सकते हैं और आप उसको उस काम को भी सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ सी माई सी वी फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अब आपने अपनी सिचुएशन प्रेजेंट कर दी, आपने अपना क्वालिफिकेशन का भी ओवरव्यू दे दिया और आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी रिफ्लेक्ट कर दी कि आप जो है वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इन दिस एड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब आगे जो है ये स्पोर्टिंग डिटेल का आगाज़ हो गया। ठीक है, कि वो मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है अपनी पोजीशन को। द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इन दिस ad is very interesting and I believe that my strong technical experience and education will make me a very competitive candidate for this position.
द की स्ट्रेंथ्स दैट आई पोजेस फॉर सक्सेस इन दिस पोजीशन इंक्लूड। अब ये बड़ा अहम नुक्ता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स जो हैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो अपने एम्प्लॉयर के सामने, अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर के सामने रख रहे हैं, ताकि उसको पता चल जाए कि आप इस पोजीशन के लिए कैसे सूटेबल हैं और आपको वो पोजीशन क्यों दी जाए। ठीक है, तो वो बताता है, आई हैव सक्सेसफुली डिजाइन डेवलप एंड सपोर्टेड लिव यू लाइव यूज़ एप्लीकेशंस के, जो लाइव यूज़ एप्लीकेशंस हैं उनको मैंने डिज़ाइन किया है, सपोर्ट किया है और उनको मैंने यूज़ किया। तो मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड से रिलेटेड है जिस फील्ड का आपको बनना चाहिए। आई स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूड एक्सीलेंस। तो ये जो नेक्स्ट मतलब के पॉइंट लिखता है वो ये कहता है कि मैं एक्सीलेंस के लिए आई एम स्ट्राइविंग फॉर, कि मुझे तो तलाश है अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, तो अब आप देखें ना कि जनरल लाइफ में भी वही शख्स कामयाब होता है जो कि मूव करता रहता है। ठीक है, जो कि अपने आप को आगे बढ़ाता रहता है। ठीक है, वो शख्स जो कि एक जगह पे सेटिस्फाई होकर बैठ जाता है, फिर उसकी लाइफ में मज़ीद ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, तो आई प्रोवाइड एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द कस्टमर सर्विस फॉर ऑल कस्टमर्स। थर्ड स्किल के भाई, इफ़ यू आल्सो असाइन मी दिस जॉब दिस ड्यूटी, तो ये ड्यूटी एडिशनली मैं सर अंजाम दे सकता हूँ। ठीक है, अब यू हैव रिलेटेड दीज थिंग्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, क्या जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स थी उनसे रिलेट किया है आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को और आपने अपने एक्सपीरियंस को। ठीक है, एज रिक्वेस्टेड आई एम इनक्लोजिंग माई कंप्लीट CV, कंप्लीट जॉब एप्लीकेशन, माई CV एंड 3 रेफरेंसेस। ठीक है, कि ये लाजमी बताना होता है कि आपकी CV जो है वो इनक्लोज है, क्योंकि नॉर्मली जो लोग हैं वो एप्लीकेशन देखते हैं और उसको साइड पे फेंक देते हैं। ठीक है, तो अगर CV होगी तो CV पे जाके फिर डिटेल में आपकी यूनिवर्सिटीज़, किस यूनिवर्सिटी से आपने मतलब के पढ़ा है, कौन कौन सी फर्म्स जो है उनके अंदर आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपनी विलिंगनेस भी दें टू अटेंड द इंटरव्यू, और अपना फ़ोन नंबर और जो आपका एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, उसको लाजमी मेंशन करें। आई कैन बी रीच्ड एनी टाइम वाया माई सेल फोन, जो भी नंबर है वो लिखें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद यू अबाउट दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सिंसियरली। सिंसियरली कम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो अपना, यानी कि फुल नेम और सिग्नेचर आपने करने हैं। ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट को अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट जो है वो एडवर्टीज़ की गई हैं एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, तो फिर आपने जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को मेंशन करें कि विद रेफरेंस टू, या फिर आई हैव सीन योर एडवर्टीजमेंट इन फलां फलां अखबार एंड आई वुड लाइक टू अप्लाई, या फिर आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग दिस पोस्ट, द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट या फिर सेक्रेटरी टू दी सेल्स मैनेजर। ज़ाहिर है जब एक कंपनी इश्तिहार निकालती है तो वो एक जॉब का नहीं होता, मल्टीपल पोजीशंस का इश्तिहार होता है। ठीक है, तो जो आपकी रेलेवेंट पोजीशन है, जो कि आपसे रिलेटेड है, जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस पोजीशन को आप मेंशन करें कि मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। इसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस जो है उसको समराइज़ करें। एज़ यू कैन सी कि ये सैम्पल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आपके सामने। As you can see from the enclosed CV, I have had long या फिर 1 years या फिर many years experience in different field, आगे fields के नाम लिख सकते हैं, जिस भी जो भी relevant job आई है वो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर बुनियादी एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपके सामने लिखे हैं। दूसरा तरीकाकार, इन माई लास्ट जॉब या इन माई पोजीशन, इन ऑल माई जॉब्स, इन माई प्रेजेंट जॉब, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशनल secretarial, public relation, financial side aspect was या फिर is extremely very important, and I worked a lot with computers, ran the office independently, learned to work under pressure, manage the bookkeeping। ठीक है, अब ये सारे वो expressions हैं जिनको आप utilize कर सकते हैं according to the situation in which you are writing your job application or cover letter। ठीक है, तो all these expressions you should note down, and they will be very helpful for you if you have to write a job application in your exam paper। ठीक है, अच्छा, आपने ये लाजमी बताना होता है कि ये जो जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें आपका इंटरेस्ट क्यों, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन। जब कभी भी आप
जो है वो जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है कि वाई आर यू गोइंग टू वर्क हियर, या वाई डू यू विश टू वर्क हियर, कि आप यहाँ पर काम क्यों करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो सैम्पल सेंटेंसेस हैं वो आपके सामने हैं। हाउएवर या फिर आल्दो से आप आगाज़ करेंगे। आई लाइक या फिर आई एम हैप्पी इन या आई एम सेटिस्फाइड विद माई प्रेजेंट जॉब पोजिशन। आई वुड नाउ प्रेफर अ पोस्ट या फिर आई एम नाउ लुकिंग फॉर अ पोस्ट ऑफरिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑफरिंग मोर चांसेस ऑफ प्रमोशन वेयर आई कैन यूज माई एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स या फिर नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस या फिर फाइनेंशियल नॉलेज या फिर माई एबिलिटीज़। ठीक है, तो ये वो सेंटेंस है, टिपिकल सेंटेंस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं टू आंसर फॉर व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड कि आप इस कंपनी में क्यों मुलाजमत इख्तियार करना चाहते हैं और आप अपनी एग्जिस्टिंग मुलाजमत क्यों छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज के हवाले से जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे ऑलरेडी हम लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि एक्टिव जो लैंग्वेज है उसका हमें यूज़ करना चाहिए, पैसिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पर्टिकुलरली व्हेन यू आर राइटिंग अ जॉब एप्लीकेशन तो यू शुड बी राइटिंग योर एप्लीकेशन इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव किस्म के वर्ड्स और एक्टिव किस्म की डिस्क्रिप्शन यूज़ करें। डू नॉट यूज़ वीक वर्ब्स सच एज एंडेवर्ड, ट्राइड, होप्ड एंड अटेम्प्टेड के। आप अगर अपनी जो पिछली मुलाजमत है उसके हवाले से ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे कि वहाँ पर मैंने कोशिश की, यहाँ वहाँ पे मुझे उम्मीद थी, या वहाँ पर मैंने अटेम्प्ट किया ये करने का, तो इसका मतलब ये है कि आपने कोशिश की लेकिन आप काम कर नहीं सके, तो मतलब ये है कि आप एहलियत नहीं रखते इस काम की। ठीक है, तो इस किस्म के वर्ड्स जो हैं उनको आप अवॉइड करें। इसके अलावा सेक्सिस्ट लैंग्वेज जो होती है उसको अवॉइड करें। सेक्सिस्ट लैंग्वेज जो है आजकल बड़ा सेंसिटिव इशू है प्रेजेंट एज का, कि आपने जो है वो चेयरमैन नहीं कहना, या अपने चेयरपर्सन का वर्ड जो है वो यूज़ करना है, या आपने फायर मैन नहीं करना बल्कि आपने फायर फाइटर का वर्ड जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो वो लैंग्वेज की जिससे जेंडर स्पेसिफाई हो उस लैंग्वेज को अवॉइड करें अपनी सीवी के अंदर। ठीक है, और एक्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है, स्पेसिफिक स्पेसिफाई करें कि आपने क्या काम किया। जैसे एज अ रैम्प एजेंट आई असिस्टेड इन लोडिंग बैगेज एंड ओवरसॉ फ्यूलिंग द एयरक्राफ्ट। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है आई वर्कड एज अ रैम्प एजेंट फॉर कॉम। ठीक है, अब उसमें वेग किस्म का सेंटेंस है कि आपने क्या काम किया, लेकिन जो नेक्स्ट सेंटेंस स्पेसिफिक डिटेल वाला है उसमें आपने बताया कि आपने क्या क्या काम किया। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करें टू डिस्कस करंट एक्टिविटीज़ एंड पास्ट टेंस फॉर प्रीवियस जॉब ड्यूटीज़ और अकम्पलिशमेंट्स। ठीक है, आई अटेम्प्टेड टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, गलत काम, ये कमज़ोर किस्म का सेंटेंस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटेंस जो है आई इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू पिज़्ज़ा हट विच रिजल्टेड इन 5% इंक्रीज इन सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स मुहैया कर सकते हैं उतनी ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स मुहैया करें। ठीक है बेटा, चंद टिप्स इसके हवाले से आगाज़ में भी हमने बात की थी कि कीप योर लेटर ऑफ एप्लीकेशन या फिर कवर लेटर टू द पॉइंट, शॉर्ट रखें, डू नॉट waffle एंड कीप टू द पॉइंट। वाई डू यू वांट द जॉब, वाई डू यू वांट टू वर्क फॉर देम, व्हाट मेक्स यू द राइट पर्सन। ठीक है, टू द पॉइंट रहें आप। ठीक है, यूज प्रोफेशनल वोकेबलरी एंड फ्रेजिंग, मेक दिस एन इंटरेस्टिंग लेटर टू रीड। कि वोकेबलरी का इस्तेमाल जो है या वोकेबलरी की चॉइस बड़े एहतियात से करें, प्रोफेशनल किस्म के वर्ड्स और प्रोफेशनल किस्म की फ्रेजेस जो हैं उनको यूटिलाइज करें ताकि आप एक टिपिकल प्रोफेशनल इंडिविजुअल दिखाई दें। ठीक है, डू नॉट बी टू इनफॉर्मल, योर लेटर शुड बी प्रोफेशनल। कि इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है या इनफॉर्मल एक्सप्रेशन जो है उनको अवॉइड करें और लेटर के अंदर से प्रोफेशनलिज्म रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यू शुड ट्राई टू फाइंड समथिंग मेमोरेबल अबाउट योर सेल्फ दैट विल हेल्प देम रिमेंबर यू आफ्टर रिव्यूइंग 100 अदर सीवीज एंड कवरिंग लेटर्स। So whenever a job is announced, so it is not like that. It is not likely that you will be the only individual applying for that job. Rather, you should keep in mind that there should be hundreds and thousands of individuals who should be applying for the job. So you should keep in your mind that highlight something that is so significant that it strikes in the mind of the reader, and he keeps your CV aside that okay, this is the one that I am going to call for interview. ठीक है,
And on the positive note, you would like to meet them and you look forward to hearing from them. पॉजिटिव नोट पे हमेशा अख्ताम करें, ठीक है, कि आपको तवक्को है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको तवक्को है कि आपको कॉल जो है वो यकीनन आएगी, ठीक है। मेक श्योर स्पेलिंग, ग्रामर एंड फॉर्मेट आर कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट, कि इन चीज़ों में स्पेलिंग में मिस्टेक्स ना हो, ग्रामर में मिस्टेक्स ना हो, और जो आपका फॉर्मेट है वो एक्यूरेट होना चाहिए। जी, तो अब हम बेटा मूव करते हैं इसके फॉर्मेट पे, कि ये जो लेटर ऑफ एप्लीकेशन है या फिर जॉब एप्लीकेशन जो है इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखने का अंदाज क्या होना चाहिए। तो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं किसी भी लेटर को ऑर्गेनाइज करने के, ठीक है। जो इस वक्त फॉर्मेट आपको सामने नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं फुल ब्लॉक स्टाइल, ठीक है। तो जो लेटर ऑफ एप्लीकेशन है, ये जॉब एप्लीकेशन है, इट इज़ मोस्टली रिटन इन फुल ब्लॉक स्टाइल, और ये स्टाइल जो होता है इट इज़ द मोस्ट ईजी स्टाइल ऑफ राइटिंग एनी लेटर, ठीक है। यू कुड राइट द अदर लेटर्स एज वेल इन दिस फॉर्मेट। तो सबसे पहले जो एट द टॉप ऑफ द लेटर, इसको हम कहते हैं लेटर हेड कहते हैं, या फिर हम कहते हैं राइटर्स एड्रेस कहते हैं, कि इफ़ यू हैव अ प्रिंटेड लेटर पैड तो फिर उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा होता है, उस वजह से उसको लेटर हेड कहा जाता है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ प्रिंटेड लेटर पैड देन यू आर गोइंग टू राइट योर नेम एंड एड्रेस, सो इट विल बी नोन एज योर एड्रेस या फिर राइटर्स एड्रेस। तो उसके बाद यू लीव अ स्पेस, आप अपना नेम और आप अपना एड्रेस लिखेंगे। आफ्टर यू आर डन विद दिस यू आर गोइंग टू राइट द डेट, और डेट लिखने का तरीकाकार अक्टूबर 16 2006 या अक्टूबर 16 2022, ठीक है। थर्ड पोर्शन जो है वो होता है एम्प्लॉयर्स एड्रेस, इसको हम कहते हैं इनसाइड एड्रेस कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो इनसाइड एड्रेस इंक्लूड्स द एड्रेस ऑफ द इंडिविजुअल टू होम यू आर राइटिंग द लेटर। तो उसका नाम अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम लिखते हैं और उसके बाद नीचे उस बंदे का एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। द फोर्थ सेक्शन इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन से मुराद क्या होता है कि आप जो इनिशियल सलाम दुआ होता है आपका, ठीक है, डियर मिसेस लॉकरिज जहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद कॉमा लगाते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर लेटर। अब आप देखें कि ये जो स्टाइल है फुल ब्लॉक स्टाइल, इसमें पैराग्राफ की पहली लाइन इंडेंट नहीं की जाती, रादर हर एक जो सेक्शन है उसके बाद हम एक लाइन खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद मिडिल पैराग्राफ आता है, मिडिल पैराग्राफ के बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ आ जाता है, ठीक है। कंक्लूडिंग पैराग्राफ के बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आती है जिसमें सिंसियरली लिखा हुआ है, और उसके बाद जो राइटर है उसका नेम और उसके सिग्नेचर है, ठीक है। सिंसियरली लिखने के बाद दो लाइनें खाली छोड़कर हम नीचे नेम लिखते हैं और फिर नेम के ऊपर हम सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट इसका पोर्शन है वो कहलाता है इनक्लोजर। इनक्लोजर जो होता है, इनक्लोजर लिखने के बाद हम आगे लिस्ट देते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो भी किसी लेटर के साथ अटैच किए जाते हैं। तो जो जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है उसके साथ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं होते, रेज्यूमे लगाया जाता है। बाज़ सिचुएशंस में डिमांड होती है कि आप साथ अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें, तो वो जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं उनकी लिस्ट आप जो है वो इनक्लोजर के अंदर लिखते हैं कि ये चीज़ें इस लेटर के साथ इनक्लोज्ड हैं, यानी कि इसके साथ मुंसलिक हैं, ठीक है। तो हेडर लिखने का तरीक़ाकार अगेन आपके सामने थोड़ा सा बड़ा करके कि आप अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, एक लाइन खाली छोड़ेंगे, उसके बाद दूसरा डेट वाला पोर्शन आ जाएगा, फिर एक लाइन खाली छोड़ेंगे और इनसाइड एड्रेस आ जाएगा। इनसाइड एड्रेस के बाद फिर एक लाइन खाली छोड़कर आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, फिर एक लाइन खाली छोड़ने के बाद आपने बॉडी लिखनी है, और बॉडी का हर पैराग्राफ जो होगा उसके बीच में भी एक लाइन खाली होगी, और फिर जो आपका क्लोजिंग फॉर्मेट है उसमें सिंसियरली के बाद कॉमा लगाएंगे। अगर आप अपना एड्रेस लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक लाइन खाली छोड़ के नेम लिखें और यहाँ पे ऊपर जो बीच में खाली जगह यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे। और इन अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं तो इनक्लोजर की हेडिंग दें और उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखते चले जाएं कि रेज्यूमे है, मैट्रिक सर्टिफिकेट है, HSSC सर्टिफिकेट है, बीए की डिग्री है, एमए की डिग्री है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है। ऑल द थिंग्स दैट आर अटैच, जो कि चीज़ें मुंसलिक होती हैं आपकी
जॉब एप्लीकेशन के साथ उनको आप यहाँ पर अटैच कर देते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर राइटिंग अ जॉब एप्लीकेशन और अ कवर लेटर और अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन। तीनों नाम याद रखने हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इसको आपने कैसे लिखना है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।